क्या आपको मालूम है कि झाड़ू जिस घर में लगाई जाती है, इस झाड़ू के साथ अगर हम एक गलती करें, झाड़ू लगाने वाला इंसान अगर एक गलती करे अपने घर के अंदर, तो उसके घर के अंदर से खैरें भी खत्म हो जाती हैं, बरकतें भी खत्म हो जाती हैं, उस घर के अंदर बलाएं, आफतें, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह होती है कि बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, बहुत कमाई करते हैं, घर के कई सारे लोग कमाते हैं, उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पाता, खैरें दिखाई नहीं देती, बरकतें दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये झाड़ू की वजह भी हो सकती है। झाड़ू को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आखिर किस वक्त में हमें झाड़ू लगाना चाहिए? आपने बहुत सुना होगा कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं देना चाहिए, कि हमें झाड़ू को ऐसे नहीं रखना चाहिए, वैसे नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को जो है लगाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, हर डाउट आपका खत्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह यकीन जानिएगा ये झाड़ू लगाने से आपके घर में खैरें भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी, नहुसत भी खत्म हो जाएगी। वो सारी जो सीक्रेट्स होते हैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। सबसे पहली चीज, जिस घर के अंदर सिर नंगा हो, सिर पे कोई भी किसी तरीके का दुपट्टा, कपड़ा, टोपी, रुमाल, कोई भी चीज ढकी भी ना हो और कपड़े से झाड़ू लगा रहे हो, इस तरीके से कपड़े से सफाई कर रहे हो, इस तरीके से पूरा कपड़े से ही सफाई करने में लगे हो, तो ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है जिस घर के अंदर कपड़ों से झाड़ू लगाई जाती है और सिर नंगा करके झाड़ू लगाई जाती है। ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है, जितने भी लोग उस घर के अंदर रहते हैं वो मोहताज हो जाते हैं और खास करके जो ये कर रहा है वो भी मोहताज हो जाता है। तो ये सबसे पहली चीज है, आपने अपने घर से खत्म करना है कि कपड़े से झाड़ू नहीं लगाना है और जब भी झाड़ू लगाना है सर को ढक करके आपने झाड़ू लगाना है। और सिर्फ झाड़ू के लिए नहीं, आप कपड़े धो रहे हैं उस वक्त भी और बर्तनों को धो रहे हैं उस वक्त भी और झाड़ू लगा रहे हैं उस वक्त भी आप अपने सर को, ये बालों को आप ढक करके रखिएगा, तभी ये काम करिएगा, वरना आप मोहताजी का शिकार हो जाएंगे। आपके घर में नहुसतें, आफतें, बलाएं, परेशानियां आ ही जाएंगी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रास्ते से। तो कोशिश करें कि सर ढक करके आप झाड़ू लगाएंगे और कपड़े से नहीं बल्कि झाड़ू का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, पोछा वगैरह लगाने के लिए पोछे के कपड़े आते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। अब इसी तरीके से आप दूसरी चीज को भी बहुत ध्यान से समझें। ये जो झाड़ू होती है ना, इसको आप अपने घर के किचन में जहां पर खाना आप बनाते हैं वहां पर कभी भी ना रखें। जिस घर के अंदर जहां पर खाना बनाया जाता है किचन में, वहां पर आपने झाड़ू को बिल्कुल नहीं रखना। और दूसरी चीज ये भी साथ साथ समझिए, खाना जिस घर में जिस जगह पर बनाया जाता है वहां झाड़ू ना रखते हुए उसके साथ साथ ये भी करें कि जिस जगह पर खाना खाया जाता है उस जगह पर भी आपने जो है झाड़ू को नहीं रखना है। खाना बनाने वाली जगह हो या फिर खाना खाने वाली जगह हो, दोनों जगहों पर आपने झाड़ू को नहीं रखना है। कोशिश करना है आपने झाड़ू को छिपा कर रखें। जब आप झाड़ू लगा लेते हैं ना, आप क्या, एक चीज याद रखिएगा, झाड़ू ऐसा नहीं कि ये मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई और फिर मैं यही इसी तरीके से झाड़ू बढ़ा या फिर झाड़ू को इस तरीके से यहाँ पर खड़ा कर, कुछ लोग ऐसा खड़ा कर देते झाड़ू को, कुछ लोग ऐसा झाड़ू को खड़ा कर देते या कुछ लोग इस तरीके से सामने झाड़ू को नहीं देते। तो ऐसे लोगों, झाड़ू को कभी भी आपको खड़ा करके नहीं रखना है, इसका खास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, ना ही इस तरीके से आपने झाड़ू को रखना है और ना ही सामने की तरफ आपने इस तरीके से झाड़ू को डालना है। झाड़ू को हमेशा आपने लिटाकर इस तरीके से रखना जरूर है, लेकिन छिपा करके। आपके घर के अंदर नए लोग दाखिल हो, आपके घर के अंदर कोई मेहमान आ रहा है, कोई भी आ रहा है, झाड़ू सामने नहीं पड़ी होनी चाहिए। आप थोड़ा साइड से रखें झाड़ू को, घर के अंदर जो झाड़ू लगाई जाती है उसको थोड़ा साइड से रखें, छिपा करके रखें और हर किसी की नजर भी ना पड़े। कोशिश करें कि एक जगह बना लें मुकर्रर, उस जगह पर ही इसको रखें। और अपने घर की झाड़ू जो आपके घर में झाड़ू लगाई जाती है उस झाड़ू को आप दूसरे लोगों को ना दें, दूसरे घरों में उसका इस्तेमाल ना करें। आप जो झाड़ू अपने घर में रहने वाली जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं उस झाड़ू को आप अपने ही घर में लगाएं, दूसरे इंसान को दूसरे के घर में इस्तेमाल करने के लिए झाड़ू को आप ना दें। इस चीज से परहेज करें। अब इसमें एक चीज और बहुत बड़ी है जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर की जो दीवारें होती हैं, घर के कोने होते हैं, घर के कोने कच्चे होते हैं, किसी भी तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने घरों की दीवारों को इस तरीके से झाड़ू से साफ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों कभी भी अपने घरों की दीवारों को या उनके कोनों को इस तरीके से आप खड़े होकर के झाड़ू से आप साफ मत करिएगा। कोशिश करें कि जो पोछे लगाने के लिए जो आपने कपड़े बना रखे हैं घर की साफ सफाई के लिए, उन्हीं से आप घर की दीवारों को साफ करें, है ना, चाहे गीला करके कपड़ा किसी भी तरीके से आप दीवारों को साफ करें। इन झाड़ुओं से आपने जो है इस तरीके से कोनों को आपने साफ नहीं करना है, क्योंकि एक औरत हजरत अली की बारगाह में जाती है और जाकर के बैठती है, वहां पर हजरत अली के सामने अर्ज करती है, या अली, मेरे घर में सारे लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे 3 बेटे हैं वो भी जो है पैसा कमाते हैं, काम पर जाते हैं, शौहर भी मुकाम है वो भी काम पर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पा रहा है, पैसा टिक नहीं पा रहा है, परेशानी आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, बहुत परेशानी का वक्त चल रहा है। आप कुछ रहनुमाई करें, कुछ तरीका बताएं जिससे ये तमाम परेशानियों से हम लोग बाहर आ सकें। इतना कहना था तो हजरत अली ने जो जवाब दिया, हजरत अली ने उस औरत ने जो कहा वो आप सुनने लायक है, आप इसको ध्यान से सुने। हजरत अली फरमाते हैं कि ऐ औरत, जिस घर के अंदर बददुआ होती है उस घर के अंदर रहमतें भी नहीं होती, बरकतें भी नहीं होती, हादसात भी होते हैं, दुआएं भी कबूल नहीं होती, परेशानियां भी होती हैं घर के अंदर। तो वो औरत कहने लगी, या अली, हमारे घर को कौन बददुआ देगा, भला हमें या हमारे घर को कौन बददुआ दे सकता है? तो हजरत अली फरमाते हैं कि ऐ औरत, तुम अपने घर में सफाई किस वक्त में करती हो? कोई वक्त है तुम्हारे घर में सफाई करने का तुम्हारा? तो हजरत अली ने जब ये बात कही तो वो औरत कहती है, सफाई करने का तो कोई वक्त नहीं है,
जब भी हमको वक्त मिलता है हम सफाई कर लेते हैं, चाहे दिन की शुरुआत हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, शाम का हो, जब भी हम फारिग होते हैं सफाई जो है कर लेते हैं। तो हजरत अली फरमाते हैं बस एक यही तुम गलती कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हारे घर में नहुसतें भी हैं, आफतें भी हैं, बलाएं भी हैं, तुम्हारे बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं, खैरें भी खत्म हो गई और बरकतें भी खत्म हो गई। इन तमाम के पीछे सिर्फ एक वजह हो सकती है। तो वो औरत जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी अपने घर में सफाई किया करो तो दिन के आगाज में जब सूरज निकला करे तब अपने घर में सफाई करो। ऐसा नहीं तुम किसी भी वक्त में सफाई करने लग जाते हो, क्योंकि अल्लाह की वो तमाम मखलूक, देखिए कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी चींटियां होती, तमाम तरीके की वो अल्लाह की मखलूक होती है जो कि सूरज ढलने के बाद में घरों के कोनों को पकड़ लेती है।